मैं शुभम कुमार इस YouTube चैनल पब्लिक ओपिनियन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अभी सर्दी का मौसम है और सर्दी भी काफ़ी बढ़ चुकी है और इस सर्दी से बचने के लिए हम अपने घरों के अंदर हीटर का इस्तेमाल अपने आप को गर्माहट देने के लिए करते हैं। इसके साथ ही कुछ और उपकरण और यंत्र जैसे कि वार्म बैग, जिसे आप 2-3 मिनट में बिजली से गर्म करके आप अपने आप को 2-3 घंटे तक गर्माहट दे सकते हैं और इस सर्दी का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ ही दूसरी तरफ दिल्ली में बैठे हजारों किसान, जिन्हें आज 1 महीना हो चुका है, जिनके ऊपर ना तो कोई छत है ना ही कोई ऐसी सुख सुविधा जिसे वह सर्दी से बच सके। जो किसानों का दिन का समय है वह अपने किसान आंदोलन इस संघर्ष में निकाल लेते हैं और रात का समय उन्हें अपने टेंटों में या फिर ट्रैक्टर ट्रालियों में निकालना पड़ता है। तो जरा सोच के देखिए, अगर हम अपने घरों के अंदर अपने रजाई कंबल में बैठकर भी अगर ठिठुरते रहते हैं और फिर भी ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से हमें गर्माहट मिलती रहे, तो सोच के देखिए कि जो किसान दिल्ली में बैठे हैं, जिनके पास कोई भी सुख सुविधा नहीं है, ना ही उनके पास कोई छत है और ना ही उनके पास कोई पर्याप्त मात्रा में रजाई कंबल है, तो वह किसान किस तरह से वह अपने इस सर्दी के मौसम निकाल रहे होंगे। अब ये तो नहीं है कि किसान अपनी ट्राली के अंदर ही आग जलाकर इस सर्दी से बच सकते हैं। इसी के साथ अब हम बात करें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत के 6 राज्यों को किसानों को संबोधन करते हुए उनके द्वारा ये बोला गया कि हमारे देश में विपक्ष दल के कुछ सियासी लीडरों के द्वारा अपने निजी एजेंडों को पूरा करने के लिए इस किसान आंदोलन का दुरुपयोग कर रही हैं। तो इसी के ऊपर किसान लीडर अभिमन्यु कुहार का कहना है, उन्होंने ये दोष लगाया कि जो सरकार है वह जानबूझकर इस आंदोलन को किसी और दिशा में ले जाना चाहती है और वह किसानों के बीच फूट डालना चाहती है ताकि लोगों का ध्यान किसी और दिशा में लग सके। इसी के साथ उनका ये भी कहना है कि जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा झूठ बोला जा रहा है कि जो विपक्षी दल के जो सियासी लीडर हैं वह इस किसान मंच का उपयोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसानों के द्वारा किसी भी पार्टी को इस किसान आंदोलन के मंच को उपयोग करने की इजाज़त नहीं है, बल्कि किसानों के द्वारा सभी सियासी पार्टियों पर रोक लगाई गई है, क्योंकि यह कोई सियासी आंदोलन नहीं है। इसी के साथ उन किसानों का कहना है कि जो प्रधानमंत्री है वह अपने भाषण में ये कहते हुए नहीं थकते कि जो MSP है वह बरकरार रहेगी, फिर वह इसके ऊपर कानूनी गारंटी देने से क्यों डरते हैं। और इसके साथ किसानों का ये भी कहना है कि जो प्रधानमंत्री है वह अपनी चोन रैलियों में ये कहते हैं कि जो ये कृषि कानून है वह किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, वह किसानों के हित में पास किए गए हैं, तो फिर वह यह क्यों नहीं बताना चाहते अपने भाषण में कि जो ये कृषि कानून है वह किस तरह से किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। इसी के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के सीनियर आगू शिव कुमार काका के द्वारा ये भी बोला गया कि जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि जो MSP है उसको MS स्वामीनाथन कमेटी के मुताबिक ही तय किया गया है, तो पर वह अदालत में जाकर ये क्यों कहते हैं कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है और या फिर ऐसा करना संभव नहीं है। अब मैं आपको कुछ ऐसे बयान बताना चाहता हूँ जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए, जिसे शायद सुन के आपको हंसी आ जाए। प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये दावा किया गया कि भारत में बहुत बड़ी मात्रा में किसानों के द्वारा इस कृषि कानून का समर्थन किया गया और वह उनके द्वारा इस कानून का स्वागत किया गया और उनके द्वारा बहुत सारे किसान इसका लाभ भी ले रहे हैं। तो मैं आपको अभी याद कराना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले यूपी में भाजपा के द्वारा एक समागम किया गया था, जिसमें उनके द्वारा ये बोला गया कि यहाँ 35,000 किसान शामिल हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। तो दिल्ली में तो फिर सिर्फ 2-3 हज़ार ही किसान जो है वो बैठे हुए हैं। और जब ये समागम खत्म हुआ और उसी समागम के किसानों को जब ये पूछा गया कि आप इस कृषि कानून का समर्थन करते हैं, तो उनके द्वारा सीधा मना कर दिया गया कि वह इसका समर्थन नहीं करते। और जब उनके द्वारा ये पूछा गया कि आप जो दिल्ली में किसान बैठे हैं उनका समर्थन करते हैं, तो उनके द्वारा बोला गया कि हाँ, जो किसान दिल्ली में बैठे हैं वह उनका समर्थन करते हैं और जो उनकी जो मांगे हैं वे बिल्कुल सही है। और रही बात जो लाभ की, तो यूपी और बिहार के अंदर कुछ दिन पहले किसानों के द्वारा अपनी फसल को खेतों के अंदर ही नष्ट कर दिया गया। तो फिर कौन से किसान इस कृषि कानून से लाभ ले रहे हैं? अब
प्रधानमंत्री जी द्वारा एक और बयान दिया गया जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि शायद भगवान के द्वारा उनको सारी अकल दे दी गई है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा अपने इश्तिहार में उसी किसान की फोटो लगा दी जाती है जो किसान अभी तक लगातार 4-5 महीने से इस कृषि कानून का विरोध कर रहा है और दिल्ली में बैठकर इस कानून का विरोध कर रहा है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री के द्वारा ये बोला गया कि कुछ सियासतदानों के द्वारा उनकी सरकार के खिलाफ कुछ ऐसे बयान दिए गए हैं, कुछ ऐसे शब्द यूज किए गए हैं जिसे वह बताना नहीं चाहते, लेकिन वो शायद ये भूल जाते हैं कि उनकी सरकार, उनकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा किसानों के खिलाफ जब ये बोला गया कि जो किसान है वह तो खालिस्तानी है और जो किसान दिल्ली में बैठे हैं वो तो दलाल हैं। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जल्दबाजी में ऐसे कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं। और इसी के साथ प्रधानमंत्री जी द्वारा ये बोला गया कि उनके द्वारा 19,000 जगहों पे समागम किया गया ताकि वह किसानों तक अपनी बात पहुंचा सके। अगर प्रधानमंत्री 19,000 जगहों पे समागम करने के बजाय सीधा किसान आंदोलन दिल्ली जाकर किसानों को मिलकर उनसे बातचीत करते तो शायद अभी तक इस मसले का कोई ना कोई हल निकल जाता। इसके साथ ही हम अगर पंजाब और हरियाणा की तरफ बढ़े, इससे पहले उत्तराखंड से भी बहुत सारे किसानों के द्वारा दिल्ली पहुंचा गया और जब उनको दिल्ली आने से रोका गया तो उन्होंने 5 मिनट में ही पुलिस के द्वारा जो लगाई गई बैरिकेड थी उसको तोड़ फेंका। हरियाणा के किसानों के द्वारा भी पंजाब की तरह ही वहाँ पे भी टोल प्लाजा को फ्री कर दिया गया और जितने भी आवाजाही है उनको पर्ची फ्री कर दिया गया। उनका कहना है कि जो उनके द्वारा किसानों के द्वारा जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है उनके द्वारा जितने भी समागम किए जाएंगे उनका विरोध किया जाएगा। और इसके साथ ही हरियाणा के किसानों के द्वारा भी जो अंबानी और अडानी के द्वारा जितनी भी सेवाएं दी जाती हैं उनका बाइकाट किया जाएगा और जितने भी जो सामान है उनका बाइकाट किया जाएगा। अब हम बात करें कोरोना के बारे में, तो एक बार फिर सुनने में आ रहा है कि कोरोना एक बार फिर अपना नया रूप लेके आ रहा है और इस कोरोना का नया रूप इंग्लैंड के अंदर देखने को मिला, जिससे इंग्लैंड के अंदर एक बार फिर दोबारा से पूरी तरह से लॉकडाउन लग चुका है। और भारत के अलावा बहुत सारी कंट्रियों ने इंग्लैंड से आने जाने वाली सभी फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है। और इसी के साथ डॉक्टर और कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि हो सकता है कि इस बार जो कोरोना का नया रूप है वह लोगों के ऊपर ज़्यादा असर ना कर सके, क्योंकि जो उनके द्वारा वैक्सीन तैयार की गई है उस वैक्सीन से हर एक ह्यूमन बॉडी अलग अलग तरह से बिहेव करेगी, जिससे हो सकता है कि कोरोना ज़्यादा असर ना कर सके। तो ये आज की वीडियो थी और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।